मैं अपनी माँ के साथ मामा के घर गई थी। 2-3 दिन रुकने के बाद वापस अपने घर आ रही थी। मेरी माँ भी साथ में ही वापस आ गई। जब हम लोग अपने गांव में पहुंचे, गांव में घुसते ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। जब वहां पहुंची तो देखती हूँ वहां बहुत भीड़ है। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। खूब शोरगुल हो रहा है। मेरा गांव जंगल के किनारे है। पहले बीच में था, अब पेड़ किनारे के कटने के वजह से अब गांव जंगल के किनारे पर है। मेरे गांव में अभी भी पुराने तौर तरीके से ही सब काम चल रहा है। शहरी तौर तरीके अभी हम सब तक नहीं पहुंच पाया है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम लोग शहरी तौर तरीके अपनाने लगे। ये तो रही मेरे गांव की बात। जब गांव में बरगद का पेड़ के पास पहुंच गए तो वहां सब लोग यही कहते हुए चिल्ला रहे थे, इस लड़की को गांव में नहीं रहने देंगे, इसे गांव से निकालो। सब यही बोल रहे थे कि कजरी को गांव से बाहर करूं। ये 14 साल के उम्र में पेट से हो गई है। ये किसका पाप लेकर घूम रही है। पूरे गांव में गंदा प्रभाव पड़ेगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अभी 14वां साल लगा है तो ऐसे कारनामा कर रही है। जब 16वां साल में ये क्या करेगी। एक औरत तो ये कह रही थी, इसकी जवानी अभी इतना उफान में है तो आगे। मैं कजरी का नाम सुनते ही सोचने लगी। रामू काका हमारे गांव के एक अच्छे किसान हैं। उनका घर मेरे घर के बगल में है। भरा पूरा परिवार है। उनके परिवार में रामू काका, काकी, कजरी और कजरी से छोटा एक भाई है जो कजरी से 5 साल का छोटा है। रामू काका खेती करते हैं। खेती से ही अपने परिवार का देखभाल अच्छा से करते हैं। गांव के लोग अगर किसी का सबसे ज्यादा इज्जत सम्मान करते हैं तो लोग रामू काका का ही करते हैं। रामू काका भी गांव में सभी का ख्याल रखते हैं। पूरा गांव में 2 दिन पहले तो खुशहाली ही था। अभी अचानक क्या हो गया। रामू काका के पास 2 जोड़ी बैल रखे थे खेत जोतने के लिए। गाय भी पाल रखे थे बच्चों के दूध के लिए। रामू काका से ये सब काम अकेले नहीं हो पाता था, इसलिए रामू काका ने एक नौकर रख लिया था। बहुत अच्छा लड़का था, बिल्कुल शरीफ, ईमानदार और मेहनती भी था। उसका नाम बैजू था। बैजू के बाप बचपन में ही मर गए थे। बैजू बगल के गांव का ही लड़का था। पिता के मर जाने के बाद वह अनाथ हो गया था। उसका दाना पानी कैसे चले, वो बहुत परेशान था। कुछ गांव के लोग रामू काका से बोले कि आप इतना काम अकेले कर सकने में परेशान रहते हैं, क्यों नहीं बैजू को अपने घर पर नौकर रख लेते। आपका काम भी हो जाएगा और बैजू के दाना पानी का व्यवस्था भी हो जाएगा। रामू काका बैजू को अपने घर ले आए। उस समय बैजू 12 साल का था और कजरी 6 साल की थी। कजरी का छोटा भाई अभी 2 साल का था। बैजू बच्चे छोटे थे तो उनकी देखभाल करता था। समय आने पर खेतों में भी काम करता था। दरवाजे पर बैठा रहता, गाय गोरू को चारा डालता, खेत से चारा लेकर आता। बैजू शाम को खाना खाकर बाहर एक रूम में सो जाता था। बैजू सुबह होती फिर अपना काम शुरू कर देता था। गांव के लोग भी बहुत मानते थे बैजू को। किसी का कोई छोटा मोटा काम रहता तो वह कर देता था। किसी को गलत नहीं बोलना, सबका इज्जत सम्मान करना, सबका आदर करता था। किसी के भी बहन बेटी के तरफ बैजू आंख उठाकर नहीं देखता था। सबको अपनी बहन समझता था, इसलिए बैजू को लोग और मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू काका के बच्चे बड़े होने लगे। कजरी भी अब 14 साल की हो जाएगी। बैजू भी 19 साल का जवान हो गया है। अब घर में अंदर से बाहर सभी काम बैजू ही देखता था। घर का सभी सामान लाना, खेतों को जोतना, फसल को काटना और फिर बखार में लाकर रखना। मानो अब रामू काका चैन की वंशी बजा रहे थे। वे घर बैठे रहते थे, सारा काम बैजू कर देता था। कजरी अब 14 साल की हो गई थी। कजरी बहुत सुशील लड़की थी। वो बस घर में ही रहती थी, बाहर कहीं घूमना फिरना नहीं था, कहीं आती जाती नहीं थी। उसका लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं था। गांव में लोग मिसाल देते थे। औरतें कहती कि कजरी को देखो कितनी अच्छी लड़की है, उसके आचरण कितने अच्छे हैं, कहीं भी फालतू में उसका उठना बैठना नहीं है।
लड़की हो तो कजरी जैसी। पूरे गांव में कजरी का नाम था। उसको बहुत अच्छी नज़र से लोग देखते थे। समय बीतता गया और कजरी बड़ी हो गई। एक दिन कजरी सुबह उठी और घर में झाड़ू लगा रही थी और उसकी माँ चौका बर्तन की तैयारी में थी, मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी कजरी को मिचली आती है और कजरी उल्टी करने लगती है। कजरी की माँ आती है और पूछती कजरी क्या हुआ। कजरी बताती है उसको उल्टी जैसे हो रहा है। कजरी की मम्मी कहती है पेट में गैस बना होगा और कजरी का पेट चेक करती है तो पेट उसका उभरा हुआ लगता है। कजरी की माँ कहती है गैस है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद कजरी ठीक हो जाती है, पर फिर कुछ दिन बाद उल्टी आती है। कजरी की माँ रोज ये महसूस कर रही है कि कजरी को रोज सुबह मिचली आ रही है। 2 महीने से कजरी की माँ कजरी का पेट देखती है तो उसका दिमाग सन हो जाता। कजरी का पेट बाहर निकल आया और चिकना हो गया था। कजरी की माँ सोचने लगती है कि ये गैस नहीं है, कुछ और है। इसे मिचली भी आ रही है। अब वो कजरी से पूछती है ये क्या है, तेरा पेट क्यों बाहर आ रहा है। कजरी बोलती हमें नहीं मालूम। कजरी से उसकी माँ पूछती है किसके साथ तुम मुंह काला की हो, किसका पाप है। और कजरी को कहती है आज से बाहर जाना बंद। कजरी को खूब मारती है और पूछती है बता तू पेट से है, तेरे पेट में ये किसका पाप है। बोल तुमने किससे मुंह काला किया। कजरी बोली माँ मुझे मत मारो, मैं किसी के साथ मुंह काला नहीं किया। तुमने काला नहीं किया तो ये तुम्हारा ढिड़ा कैसे हुआ। कजरी बोली मैं नहीं जानती कैसे हुआ। एक तो मुंह काला की ऊपर से छुपा भी रही हो। तुम अभी 14 साल की हुई हो और तुम्हारी जवानी इतना उफान मारने लगी। कजरी कहती है माँ मेरे पर विश्वास करो, मैं सच में कुछ नहीं जानती। कजरी की माँ पूछती है अच्छा ये बताओ रात में तुम्हारे पास कौन आता है। गांव में किस लड़के के साथ मुंह काला की हो। कजरी बोली कोई नहीं माँ, मैं तो बाहर कभी जाती ही नहीं। तो इसका मतलब तुम बैजू से मुंह काला की हो। घर में उसको मान सम्मान दिया, उसको खाना पानी दिया और हम लोगों के साथ धोखा किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। गांव में एक कहावत है पानी में किया भैंस का गोबर, रात का किया औरतों का पेट कभी नहीं छुपता। कितनी भी छुपाओ फैल ही जाती है। गांव में धीरे धीरे कजरी के पेट की चर्चा होने लगी। औरतें कहती रामू काका की बिन ब्याही बेटी, वो भी 14 साल की और पेट से है। विश्वास नहीं होता। कोई कहता वो तो बाहर गांव में नहीं जाती, उसका चाल चलन भी ठीक है। फिर कैसे हुआ। तो कोई कहता अरे बैजुआ बा घर में अंदर बाहर सब जगह जाला, उन्हें कजरी के फुसला के आपन जवानी ठंडा कैले हुई। धीरे धीरे अब 5 महीना हो गया तो पूरा पता चलने लगा कि कजरी पेट से है। गांव की सभी औरतें क्या मर्द सब यही चर्चा करती। कजरी को कितना हम लोग अच्छा मानते थे और वह अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रही थी। देखा उसकी जवानी मान नहीं आई। अभी 14 साल भी नहीं पूरा हुआ और 18 साल वाला कांड कर दी। छोटी उम्र में ही उसकी जवानी नहीं मान आ रही है। कजरी बड़ी होगी तो न जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। तो कोई कहता कजरी का दोष नहीं है, रामू काका बैजुआ के पूरा छूट दे देले रहले, अंदर से बाहर तक। बैजुआ धोखा कैले बा, कजरी के फुसला के ओकरा इज्जत लूटी लेहले। इधर कजरी की माँ कजरी को रोज मारती और यही पूछती बोल केकरे साथ सुतले और केतना दिन से ई सब करवावत रहले। तो के तनिको लाज शर्म नहीं आइले सब करे में। और कजरी यही सफाई देती माँ हमको मालूम नहीं। अब रामू काका को जब पता चला तो बैजू से पूछने लगे सच सच बताओ। बैजू बोला कजरी मेरी बहन से कम नहीं है, मैं उसके साथ ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। मेरा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। रामू काका बोले कजरी बाहर कहीं नहीं जाती और घर में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जाता। तुमने हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, हमारा रोटी खाकर हमारे बेटी का ही इज्जत लुटी। अब ये मुद्दा पंचायत तक पहुंच गया। गांव में सभी लोग इकट्ठे हुए और सब अपनी अपनी बात कहने लगे। कोई कहता इन दोनों को गांव से निकाल देना चाहिए, नहीं तो इससे गांव में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। 14 साल में पेट से बिन ब्याही,
ये हम सब जनजाति के नियम के खिलाफ है। इसको तोड़ने वाले को सजा मिलनी चाहिए। सब बोले सही है, मिलनी चाहिए। तभी तो डर होगा, नहीं तो सब ऐसा ही करने लगेंगे। कजरी को बुलाकर पंचायत पूछती है, बताओ ये तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? कोई जबरदस्ती तो नहीं किया तुम्हारे साथ? बिना डरे बताओ। कजरी कहती है, ये बच्चा किसका है मैं नहीं जानती, और मैं किसी के साथ, मैं सोई नहीं हूँ। फिर ये पेट क्या अपने आप आ गया? पंचायत बैजू से पूछने लगी, तुम्हारे अलावा रामू काका के घर कोई जाता नहीं है, सबको तुम पर ही शक है, बताओ सच सच। बैजू यही बात फिर पंचों के सामने भी बोला, कजरी मेरी बहन जैसी है, मैं उसके साथ ऐसा घिनौना काम क्यों करूँगा? गांव वाले कहते हैं जब किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर अपने आप तो नहीं न हुआ। पंचायत गांव के सलाह पर यह फैसला लेती है कि दोनों गांव छोड़कर निकल जाएं। दोनों गांव से जाने लगते हैं। कजरी की मां दुखी होती है, पर क्या कर सकती। दोनों गांव को छोड़कर चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंचे। ये गांव शहर से नजदीकी है। वहां पर एक मंदिर था, वहां रुककर पानी पीकर थोड़ा आराम करते हैं। बैजू कजरी से पूछता, हमको सच बताओ ये कैसे हुआ? ये कौन है जो तुम्हारे साथ धोखा किया है? तुम डरो मत, हमें बताओ। कजरी कहती है, मेरा कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मुझे कुछ मालूम नहीं है ये कैसे हुआ। अब हम लोग इस गांव में रहेंगे तो लोग पूछेंगे, ये कौन है बिना ब्याही पेट से, और यहाँ से भी हम लोगों को भगा देंगे। इसलिए दोनों वहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं। बैजू कहता है, अब मैं नहीं जाना चाहता ये किसका है, इसे मैं अपना नाम दूंगा। और दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव में रहने का ठिकाना ढूंढते एक सज्जन आदमी ने उनकी हालत देखकर रहने का ठिकाना दे दिया। अब बैजू रोज मजदूरी करके लाता और दोनों मिलकर खाना बनाते। कुछ औरतें कहती बैजू से, तुम्हें इसका ख्याल करना चाहिए था, इतनी कम उम्र में इसे गर्भवती क्यों किया? थोड़ा शरीर इसका बढ़ जाता, ये और बड़ी हो जाती तब करते। कौन सी भागी जा रही थी? अभी तुमको बच्चे के लिए नहीं सोचना चाहिए था। बैजू कहता, अब तो गलती हो गई है, ठीक है, इसका अब ध्यान से देखभाल करना। गांव की औरतें कुछ न कुछ खाने के लिए चटक मटक लाकर कजरी को देती। कजरी का पेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। बैजू भी यही सोचता रहता था कि मेरी कैसी किस्मत दी है भगवान ने। बचपन में बाप का साया छिन गया और जवानी में कलंक लग गया, पर वो कजरी के साथ खुश था। एक दिन एक औरत आई और बैजू से बोली, पास वाले गांव में सोमवार के दिन औरतों की डॉक्टर आती है। जिन महिलाओं को बच्चा होने वाला रहता है, उन महिलाओं को जांच करके दवा देती है, जिससे जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहते हैं। कजरी भी बहुत कमजोर है, ले जाकर दिखा दो। बैजू बोला, ठीक है। सोमवार का इंतजार करने लगा। सोमवार दिन जब आया तो उस दिन काम पर नहीं गया। झुमरी को लेकर उस जगह गया जहां डॉक्टर आने वाली थी। वहां बहुत भीड़ था। खुद बैजू लाइन में लगकर पर्ची बनवाया और फिर डॉक्टर के पास ले गया। पहले तो डॉक्टर ने बहुत डांटा, इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों की जवानी मान नहीं आ रही थी। ये तो चलो छोटी थी, तुम तो बड़े थे, तुम तो अपनी जवानी पर कंट्रोल करते। अगर नहीं कर पाए तो यहाँ फ्रिम में हर सोमवार को कंडोम बांटा जाता है, उसका प्रयोग करते तो ये बच्चा तो नहीं रुकता। बैजू बोला, ये कॉन्डोम क्या होता है? बीबी के साथ सोने के लिए तुमको मालूम, बीबी का पेट फुलाने के लिए मालूम है, और कॉन्डोम नहीं मालूम। कसकर डांटती है। कजरी को अंदर लेकर जाती है। कजरी गर्भवती है ये कंफर्म करने के लिए डॉक्टर प्रेगनेंसी किट से जांच करती है। अब डॉक्टर भी चौंक जाती और दोबारा चेक करती, दोनों रिजल्ट नेगेटिव था। कजरी को सुलाकर बच्चेदानी में हाथ डालकर चेक करती तो उसे लगता कि बच्चा तो है, इसलिए एक बार फिर किट से जांच करती, जांच नेगेटिव, और जब हाथ डालकर चेक करती तो बच्चा महसूस होता हाथ। वो अब परेशान हो गई और बैजू से बोली, तुम कजरी को लेकर आज ही शहर जाओ, वहाँ इसका अल्ट्रासाउंड मशीन से स्कैन कराओ। बैजू बोला, मेरे पास शहर में दिखाने के लिए पैसा नहीं है। डॉक्टर बोली, मैं लिख कर दे रही हूँ।
सरकारी अस्पताल में जाओ और मेरी लिखी पर्ची दिखाना, पैसा नहीं लगेगा। बैजू ऐसा ही करता है। वो कजरी को लेकर शहर पहुंच जाता है। डॉक्टर पर्ची देखकर तुरंत अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज देता है। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट शाम को मिलता है। कजरी के पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है। डॉक्टर बोला इसका 2 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो ये नहीं बचेगी, और 2 बाटल खून भी चाहिए। इसके पेट में बच्चा नहीं है, ये गर्भवती नहीं है, इसको पहले ही दिखाना चाहिए, अब तक क्यों नहीं दिखाया? इसके घर वालों को बुला लो। बैजू हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, तभी उसके गांव के मुखिया का लड़का मिल जाता है। वो बैजू को देखता है तो रुककर बात करने लगा। कजरी भी वही साथ में थी। मुखिया का लड़का बोला, तुमको कजरी के साथ ऐसा घात नहीं करना चाहिए। तभी बैजू रिपोर्ट दिखाता है और कहता हमने कजरी के साथ कुछ नहीं किया है, पहले भी और अभी भी कजरी पवित्र है। अब ये बात रामू काका से जाकर मुखिया का लड़का बताता है। ये बात गांव में पहुंचती है तो सब बहुत दुखी होते हैं। वे सभी गांव वाले शहर में पहुंच जाते। अस्पताल पर भीड़ लग जाती है। बैजू 2 बाटल खून देता है। कजरी का ऑपरेशन सफल हो जाता और कुछ दिन में ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाता है। सभी गांव वाले बहुत शर्मिंदा थे। रामू काका भी शर्मिंदा थे। रामू काका ने कजरी का शादी बैजू से कर दिया। सभी गांव के आधे बराती आधे घरती बनकर कजरी की शादी धूमधाम से किया। हम अक्सर जो देखते और समझते हैं उसी को सच मान लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हम भी गलत हो सकते हैं। सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो उसमें भी कुछ सच्चाई हो सकती है। उसकी बात नहीं सुनते और वो गलती बड़े गलत फहमी पैदा कर देती है और लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।